दिस इज़ द डे बिफोर वेडिंग और मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि मैंने ये शादी अटेंड करनी है। अ सिंपल मॉर्निंग एंड अ सिंपल कैजुअल टिपिकल डे। रात के 10 बजे मेरा प्लान बना कि मैंने शादी पर जाना है, सो आई इमीडिएटली वेंट आउट फॉर शॉपिंग। 10 बजे तक तमाम ब्रांड्स बंद हो चुके होते हैं, बस एक ही शॉप ओपन थी, एक ही ब्रांड ओपन था जहाँ से मैंने ये सैंडल ख़रीदे और इसके अलावा ना मैं कोई ड्रेस ख़रीद पाई और ना ही ज्वेलरी ख़रीद पाई। सिंपली टहलते टहलते कि कोई ब्रांड ओपन होगा, हमने एक कप शेक लिया और वापस आ गए। सुबह उठने के बाद भी मेरा इरादा डगमग हो रहा था, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी, बट फाइनली वी आर हेयर। रात की शॉपिंग की वजह से, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाई, और इतनी ज़्यादा वॉक करने की वजह से मेरी बॉडी में शदीद पेन हो रहा था। शादी पे जाने के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, नेल पेंट्स जो पहले से लगे हुए थे वो तक रिमूव नहीं कर सकी मैं। बस इरादा बना, एक सैंडल खरीदी, तैयारी की और निकल पड़े। दिन का सफ़र था क्योंकि रात को मेहंदी थी और मैंने वहाँ पर पहुँचना था, मेहंदी अटेंड करनी थी और शादी का इवेंट अटेंड करना था, दैट्स इट। उसके बाद मैंने वापस लाहौर आना था क्योंकि लाहौर में मेरे सारे काम वैसे के वैसे रुके पड़े थे। मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था, ना मैंने अपनी सुपरवाइज़र से कोई परमिशन ली थी, और मुझे ये भी यकीन था कि वापस आने में मुझे 2-3 दिन और लग ही जाएंगे। नाश्ते में हमने कुछ भी नहीं खाया था, रात को भी हमने बहुत हल्की फुल्की सी चीज़ें खाई थी, तो जो गाड़ी में चीज़ें मिली, स्नैक्स, अनहेल्दी स्नैक्स, वो भी मैंने खाए और इसके अलावा भी हमने कुछ स्नैक्स लिए हुए थे वो भी खाए। और दिन का सफ़र था और ये कोई ज़िंदगी में दूसरी बार मैं दिन का सफ़र कर रही थी, इसलिए ना मुझे नींद आ रही थी और मैं बैठी मुसलसल कभी सॉन्ग सुन रही थी, एक मूवी कंप्लीट मैंने देखी और 10 से 15 मिनट की नैप ली, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा एग्जॉशन के बाद आई। फाइनली हम पहुँचे शादी के घर, खाना खाया क्योंकि हम सारे दिन के भूखे थे, मेहंदी का इवेंट अटेंड किया जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। कमिंग बैक टू होम, यहाँ पर बैठ के मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ और शादी के हाल अहवाल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत मज़ा आया, मेहंदी का इवेंट लाइट सा था, घर पे था और तैयार हुए, हल्ला गुल्ला किया, डांस किया एंड केम बैक टू माई आंट्स होम। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करना था क्योंकि मैंने दोबारा से तैयार होना था। मेहंदी के दिन तो हम बिल्कुल भी अच्छे से तैयार नहीं हो सके क्योंकि हम एट द मोमेंट पहुँचे थे। सोचा अब मैं अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश कर लूँ, शॉवर लेना था, बाल स्ट्रेट करने थे और तैयार भी होना था। खाला के घर आई हुई थी, बहुत अरसे बाद आई हुई थी, तो उनके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, गॉसिप्स की, मैं, मामा और खाला बहुत गॉसिप्स की, बहुत मज़ा आया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आते वक्त जो मुझे परेशानी हो रही थी, जो मुझे हेजिटेशन हो रही थी या फिर मैं सोच रही थी मेरा काम बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो जाएगा, all this was worth it because I get to meet a lot of my relatives। बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों से एक ही जगह पर मुलाकात करने का मौका मिल गया और वो भी काफ़ी अरसे बाद। अच्छा फील हुआ, कुछ यंग माइंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और कुछ डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड आई enjoyed it a lot। Enjoyment aside, now is the time to get ready for the wedding। प्रीवियस डे की ट्रैवलिंग और लेट नाइट इवेंट की एग्जॉस्शन से मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था शादी पर जाने का एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ डिचिंग द प्लान। लेकिन जो कमिटमेंट की थी तो उसको पूरा करना ही था। ऑब्वियसली लाहौर से मैं ट्रैवल करके रहीमिया खान आई थी अपने सारे काम बंद करके, तो इवेंट तो अटेंड करना बनता ही था। थोड़ी सी चहलकदमी के बाद फाइनली आई गॉट टू माई थिंग्स बैक और सोचा अब तैयारी शुरू कर ही लेते हैं। दिस इज़ माई ड्रेस, पर्पल, डार्क पर्पल कलर और उसके ऊपर थोड़ी सी गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, थोड़ा सा सिल्वर टच भी था। सो माई ज्वेलरी ऑल रिलेट्स विद द ड्रेस। दीज आर माई इयर रिंग्स दैट आई परचेज फ्रॉम एथनिक एंड आई लव दैम। मेहंदी के इवेंट पे मैंने सिर्फ इयर रिंग्स पहने हुए थे स्मॉल से, सो टुडे आई वाज केयरिंग सम अदर एक्सेसरीज। ये कुछ हेयर पिन्स हैं गोल्डन और सिल्वर टच में, कुछ बैंगल्स और उसके साथ एक हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहनी थी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रेसलेट है जो कि मैं किसी भी इवेंट के ऊपर कैरी करना मुझे बहुत बहुत डिसेंट लगती है एंड आई लव टू कैरी इट। उसके अलावा 2 रिंग्स के ऑप्शंस थे मेरे पास एंड आई वांटेड टू कैरी वन। मुझे हैवी ज्वेलरी, हैवी चीज़ों की आदत नहीं है क्योंकि मैं बहुत रेयरली इवेंट्स अटेंड करती हूँ, बट टुडे आई वांटेड टू कैरी अ लिटिल स्टफ ताकि
थोड़ी वाइब आए कि शादी अटेंड कर रही हूँ। तो मेरी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, ड्रेस, ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज एंड बैंगल्स। अब तैयार होने का वक्त है। सो लेट्स गो। सो हेयर आई एम ऑल रेडी टू अटेंड द इवेंट। ये जो शूज़ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत अनकम्फर्टेबल थे। ऑल्दो दे वर लुकिंग सो प्रिटी, थोड़ा पैर अनकम्फर्टेबल था। दोनों पैर में से एक पैर होता है जो बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, और इसीलिए शूज़ परचेज करते वक्त पहन कर थोड़ा सा वॉक कर लेनी चाहिए सो दैट यू फील कंफर्टेबल। मुझे बहुत ही काफ़ी इश्यूज़ इसकी वजह से फेस करने पड़े। ऑल्दो द वन आई वॉज वेयरिंग ऑन मेहंदी, वो थोड़ा दिखने में उसकी हील भी ज़्यादा थी और वो लगता था कि मे बी अनकम्फर्टेबल, बट दैट वाज सुपर कंफर्टेबल। दिस इज़ माई ओवरऑल लुक विद द ड्रेस लुकिंग समटाइम्स मरून एंड समटाइम्स पर्पल। लेट मी टेल यू, दिस इज़ डार्क पर्पल. All the jewelry, hairstyle, everything was done, and here we are in the wedding hall. One thing at the event was worth admiring, that the wedding event was totally simple and decent. ना ही लड़के वालों ने ज़्यादा लोगों को बुलाया था, ना ही लड़की वालों ने ज़्यादा लोगों को बुलाया था। एक ख़ास मिकदार में लोग आए, simply attended the event, had some fun conversation and left smiling. मे भी मुझे इवेंट ज़्यादा अटेंड करने की आदत नहीं है, इसीलिए मुझे ये इवेंट बहुत बहुत अच्छा लगा। क्लोज लोग थे जिनको हम जानते हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, enjoyed the meal and the ambience and came back home, और लेट नाइट क्रेविंग्स के लिए ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इट वॉज टेस्टी। साउथ पंजाब में फ़ास्ट फूड के ऑप्शंस बहुत कम हैं। रिसेंट टाइम्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, डाइन इन डाइन आउट के ऑप्शंस यहाँ पर भी बढ़ गए हैं, और लेट नाइट पिज़्ज़ा ऑर्डर करना यहाँ पर इट सीम्स लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू। कमिंग बैक होम आई वॉज क्राइंग दैट माई फीट इज़ हर्टिंग टू मच। एक ही पैर में दर्द हो रहा था क्योंकि एक ही पैर अनकंफर्टेबल था जूते का, बाकी सब ओके था, कोई एग्जॉस्शन नहीं हुई थी। आई वॉज सुपर फ्रेश क्योंकि मैंने नींद पूरी कर ली थी, और मे बी गोइंग आउट ऑफ द होम मेक्स माई बॉडी एंड माइंड अलर्ट। Neither I feel hungry nor I feel sleepy or exhausted. This is the best part. किसी के घर जाके खाना भी नहीं खाया जाता, ना ही सोने का टाइम मिलता है, so this is the perfect thing about me. वापस आए, थोड़ी सी अगेन फैमिली के साथ कन्वर्सेशन की, फ़न, फिर सोए रात के 2-3 बजे, और उसके बाद वापस घर जाना था। और उसके 2-3 दिन मुझे और लग गए अपने घर में। थोड़ा सा सोचा अब आ ही गई हूँ तो थोड़ा टाइम घर पर भी स्पेंड करके ही जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद तो मे भी मुझे 1-2 माह तक वापस आने का मौका ना मिले। एक शादी है नेक्स्ट मंथ कराची में, लेट्स सी कि उसके लिए क्या प्लान बनता है।